अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर ऑफ जूनियर कैंपस हाई स्कूल। आज हमने उन मिस्टेक्स को डिस्कस करना है जो असाइनमेंट नंबर 1 में देखी गई हैं। वो क्वेश्चंस जिनमें ज़्यादातर जो मिस्टेक मुझे नज़र आई हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16 है और 20 है और 23। ये क्वेश्चंस जो हैं बाकी ऑलमोस्ट बेहतर थे। इन क्वेश्चंस में इनके आंसर्स में कुछ ना कुछ जो है वो कमी रह गई थी। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ इंटरफेस। इंटरफेस का आपने लिखा हुआ है कि इंटरफेस ठीक है, उसकी डेफिनेशन ठीक है कि इसके दौरान इंटरफेस के दौरान जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की हाई होती है। तो आपने ये भी बात लिखनी थी कि ड्यूरिंग इंटरफेस सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन। इसका मतलब ये है, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि इंटरफेस में डिवीजन नहीं हो रही। ठीक है, वो सेल सिर्फ सिंपली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आने वाली फेज़ के लिए। ठीक है, एक ये लाइन आपने ऐड करनी है इंटरफेस में। दूसरी चीज़ ये कि आपको यहाँ पर कहा नहीं गया कि फेजेस बतानी है, लेकिन आपने फेजेस मेंशन करनी है इंटरफेस की। कौन कौन सी फेजेस है, G1 फेज़, G2 फेज़ और एस फेज़ जो है, इस तरह सिक्वेंशली आपने बता देनी है G1, एस फेज़ और G2 फेज़। फेजेस भी बतानी है और कौन सी चीज़ ऐड करनी है आपने इसके अंदर कि इंटरफेस के दौरान जो है वो सेल्फ सिंपली प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर एम फेज़ या फिर डिवीजन फेज़। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर जी क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन विच सेल डू नॉट एंटर इनटू G0 फेज़। कौन से सेल G0 फेज़ में एंटर नहीं होते। आपने सिंपली लिखा है, कुछ बच्चों ने ज़्यादातर लिखा है कि जो एपिथेलियल सेल हैं वो G0 फेज़ में एंटर नहीं होते। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन माना ठीक है 2 नंबर का है, लेकिन एक लाइन का आंसर, जहाँ पर आंसर 2 लाइंस का बन सकता है वहाँ पे एक लाइन का आंसर इनफ नहीं होगा। आपने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। ठीक है, आप छोटी क्लास के बच्चे नहीं हैं, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और जितनी रिक्वायरमेंट है 2 नंबर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उतना आपने उसको तकरीबन लिखना है। लेकिन अगर जितना आंसर है उसका उतना ही बन सकता है वो तो आप उतना ही लिखेंगे, लेकिन जिसका ज़्यादा बन सकता है आंसर उसको आपने एक लाइन में डिफ़ाइन नहीं कर देना। तो आपका इसमें जो है वो क्या आपने करना है 5 क्वेश्चन में, एपिथेलियल सेल जो हैं ये क्या करते हैं, ये G0 फेज़ में एंटर नहीं होते, बल्कि ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी, ऑर्गेनिजम्स लाइफ में, थ्रू आउट ऑर्गेनिज्म लाइफ में कॉन्टीन्यूसली ये डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, एक ये लाइन आपने ऐड करनी है। ठीक हो गया। फिर आगे जी क्वेश्चन हमारे पास 9, व्हाट डू यू मीन बाय माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल वाला जो क्वेश्चन था, इसमें भी बच्चों ने जो कुछ बच्चों ने मिस्टेक्स ये की थी कि सिर्फ ये लिख दिया था कि जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर के पूरे सेट को माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। फिर वही बात आ गई, एक लाइन का क्वेश्चन आंसर जो है वो इनफ नहीं होगा। यहाँ पे आपने माइटोटिक स्पिंडल वाले में कहाँ से लिखना था, प्रोफेज के दौरान जब जो हमारे पास सेंट्रोसोम है डुप्लीकेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन को जोड़कर साइटोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं। ठीक है, और कंप्लीट सेट स्पिंडल फाइबर के कंप्लीट सेट को हम माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, इतना आपने आंसर इसका करना है। फिर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इवेंट्स अकर ड्यूरिंग प्रोफेज। जिन बच्चों ने पॉइंट्स में लिखे हुए थे बहुत अच्छे थे। कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो प्रोफेज के दौरान होते हैं। तो कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो बेटा डुप्लीकेशन तो एस फेज़ में हो गई, इंटरफेज में तो यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो रही, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम है। ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम बच्चों की यह गलती थी। अब ये नहीं करना कि प्रोफेसर सारा उठा के आपने बता देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने आपके जहन में जो स्टेप्स बने हुए हैं आपने स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 आपने हर एक चीज़ को डिफाइन कर जाना। क्रोमेटिन कंडेंस होता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियन एनवेलप ब्रेक होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है। सिंपली ये 3 से 4 लाइनें। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास
व्हाट इज़ मेटाफेज प्लेट, इसका भी आपने बता दिया है कि सेल के सेंटर में आके, इक्वेटर में आके जो है वो क्रोमोसोम्स अलाइन होना शुरू हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने बताना है कि ड्यूरिंग मेटाफेज के दौरान ऐसा होता है। आपने सिंपली सादा सा बता दिया आपने डेफिनेशन। आपने पहले ये बताना है ड्यूरिंग मेटाफेज के दौरान ये होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं सेल के इक्वेटर में, और एक सेंटर में एक प्लेट बनती है जिसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, हाउ टीलोफेज इज़ ऑपोजिट टू प्रोफेज। टीलोफेज और प्रोफेज जो है वो एक दूसरे के जो ऑपोजिट क्यों हैं दोनों फेजेस। आपने सिंपली दरम्यान में लाइन लगानी है, एक तरफ टीलोफेज एक तरफ प्रोफेज। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पॉइंट आपने बता देने हैं। टीलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, रीओपन होते हैं इनटू क्रोमेटिन। लेकिन प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होती है, क्रोमेटिन जब वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है। सेकंड पॉइंट में आपने बता देना है कि टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप बनती है। प्रोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप जब वो ब्रेक हो जाती है। न्यूक्लियोलस टीलोफेज में रीअपेयर होता है, प्रोफेज में जो है वो न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, 3 हमारे पास ये डिफरेंसेस हो गए। तो सिंपली आपने लाइन लगा के तो दोनों के डिफरेंसेस शो करने थे। ठीक है, फिर हमारे पास है डिफाइन साइटोकिनेसिस। सिंपली आपने बता दिया है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस। फिर वही बात, एक लाइन का आंसर इनफ नहीं होगा, आपने इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कैसे बताना था, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकिनेसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ साइटोकिनेसिस इंटायर सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, थोड़ा सा हमारा आंसर भी एक्सटेंड हो जाएगा और पढ़ने वाले पे इंप्रेशन भी पड़ेगा, क्योंकि क्लास आपकी छोटी नहीं है तो आप एक लाइन का आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसका अगर ज़्यादा हो सकता है तो उसको मैक्सिमम कर दें। ठीक है, जिसका एक लाइन का बन सकता है, हमें पता है कि भाई इसका आंसर एक लाइन ही है तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगी। लेकिन जिसका एक लाइन का नहीं बन सकता उसको आपने थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ख्याल रखिएगा। अब कुछ बच्चों ने इतना लंबा आंसर लिखा है, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करने की बजाय उन्होंने सारा ही छाप दिया है। तो ऐसा भी नहीं करना कि आपने सारा टॉपिक उठा के लिख दिया है, उसमें से मेजर पॉइंट्स वो उठाएं जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम उसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ द प्रोसेस ऑफ साइटोकिनेसिस इज डिफरेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। पौधों और जानवरों के सेल में साइटोकिनेसिस का अमल मुख्तलिफ क्यों है, ये भी आपने डिफरेंस शो करना था। तो लाइन लगा के आपने एक तरफ एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस को बयान कर देना था, दूसरी तरफ प्लांट सेल में। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायग्राम बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, एक हमने डायग्रामेटिकली भी डिफरेंस शो कर दिया और लिख के भी कर दिया। तो जिन बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाई हुई ना, तो उनको मैंने जब वो 0.5 उनकी डिडक्शन की है। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट ये ख्याल रखना है, जहाँ पे डायग्राम नेसेसरी है वहाँ पे बनानी है। इस क्वेश्चन में नेसेसरी थी। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने सारे क्वेश्चंस के साथ बनाई हैं, तो वो भी ठीक नहीं है कि हर एक के साथ बनाने बैठ जाओ। तो जहाँ पे नेसेसरी आपको लग रहा है वहाँ पे आपने बनानी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज़ मियोसिस मीन्स। बच्चों ने मियोसिस की डेफिनेशन लिख दी है, तो डिफ़ाइन नहीं करना। जो मियोसिस वाले टॉपिक के साथ जो बॉक्स बना हुआ था उस बॉक्स को आपने देखना था। मियोसिस का मतलब बताना था उसमें। द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मियोन मीनिंग टू मेक शॉर्टर और स्मॉलर सिंस इट रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। इतना आपने बताना था। ठीक है, क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ा करें, ध्यान से रीड किया करें। अगर ये नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ी वजह है बच्चे जो है वो क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखाते हैं। फिर आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर ठीक है, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक बनती है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं, अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं। फिर हमने थोड़ा सा ये भी बता देना है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन आते हैं, न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन आते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक्स थी। आपको मैं पेपर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर ये देखिए,
जो हमारे पास था साइटोकिनेसिस डिफरेंशिएट बिटवीन जब वो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जब वो साइटोकिनेसिस डिफरेंट क्यों है, तो इस तरह से आपने लिखना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पर डायग्राम नहीं बनी हुई, ठीक है, बाकी सब ठीक था इसके अंदर। जी, मियोसिस वाला जो था, व्हाट डज़ मियोसिस मीन, उसका आंसर कुछ बच्चों ने इसकी डेफिनेशन लिख दी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पर ठीक कर दिया, मार्क्स दे दिए, मैंने काटे नहीं है, लेकिन आपको आपकी मिस्टेक मैंने बता दी है। फिर जी लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने सारा सिंपल छाप दिया है। तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट्स बनाया करें, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, बजाय इसके कि आप सारा सिंपली उसको छाप रहे हैं, आपने उसका पॉइंट भी बनाते जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे साइनेप्सिस हुई है, बाइवेलेंट किसे कह रहे हैं, टेट्राड किसे कह रहे हैं, क्याज़मेटा क्या है, क्रॉसिंग ओवर, और इस क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम नेसेसरी थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनी तो 1 नंबर की डिडक्शन हुई है, जिन्होंने बनाई है उनको मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी डायग्राम नेसेसरी थी प्रोफेस 1 में, और बेटा पॉइंट बनाकर आपने मेंशन करना है, आंसर लिखना है, इंप्रेशन बढ़ाने के लिए, अपनी पेपर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आपने पॉइंट्स बनाने हैं। हाँ जी, दूसरी बात यह है कि बच्चों डायग्राम पेंसिल से नहीं बनानी, आपने इंक पेन से ही बनानी है, क्योंकि बोर्ड में पेंसिल अलाउ ही नहीं है, तो आपने इंक पेन से भी प्रैक्टिस करें बनाना, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पेंसिल से डायग्राम नहीं बनानी, पेन से बनानी है। फिर है जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस जो दिया हुआ था मैंने, आप लोगों ने बिल्कुल ये देखिए ठीक मेथड है, बिल्कुल सही है कि हर स्टेप के साथ जो है वो जो डिफ़ाइन किया है उसको, उसकी डायग्राम भी बनाई हुई है, ठीक है। इसको इसी तरह से आप लोगों ने करना था, ठीक है। कुछ बच्चों ने सिंपली लिख दिया हुआ, डायग्राम नहीं बनाई, तो डायग्राम बेटा नेसेसरी है यहाँ पे भी, अगर नहीं बनाई हुई तो 1 मार्क की डिडक्शन हुई है, ठीक है। और अगेन जो डायग्राम है आपने पेंसिल से नहीं, नेक्स्ट टाइम पेन से बनानी है। अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने पेंसिल से बनाई तो मैंने फिर मार्क्स काट लेने हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये मिस्टेक्स वो हैं जो मैंने आपको इस लेक्चर में असाइनमेंट नंबर 1 में जो बताई हैं, वो असाइनमेंट नंबर 2 में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, आंसर आपका इनफ होना चाहिए, ठीक है, 1 लाइन का नहीं होना चाहिए, उसको आपने थोड़ा सा मैक्सिमम लेवल पे लेके आना है। उसके बाद डायग्राम्स आपने बनानी है जहाँ पे नेसेसरी हैं, ठीक है, और डायग्राम आपने पेन से बनानी है। और दूसरी बात ये, जहाँ पे डिफरेंस है तो डिफरेंस को आपने लाइन लगा के शो करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, और ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। ओके जी, ये हमारी जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 की मिस्टेक मैंने हाईलाइट कर दी हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट असाइनमेंट में ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफ़िज़।